दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के नतीजे आज थोड़ी देर में शुरू होगी मतगणना। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गिने जाएंगे वोट। बीते दिन 2 चरणों में 200 चुनाव हुए थे और आज उसके नतीजे सामने आने वाले हैं। एबीपी और एनएसयूआई दोनों ठोक रहे हैं जीत का दावा और आज खुलेगा 20 उम्मीदवारों की किस्मत का ताला। ये बड़ी जानकारी। कल चुनाव हुए थे और आज 200 चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा। तो ये बड़ी और एक महत्वपूर्ण जानकारी दिल्ली से इस वक्त की 200 चुनाव को लेकर। आज 200 चुनाव के नतीजे थोड़ी देर में आने वाले हैं और थोड़ी ही देर में मतगणना शुरू होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गिने जाएंगे वोट। बीते दिन 2 चरणों में 200 चुनाव हुए थे। एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं और आज 20 उम्मीदवारों की किस्मत का ताला खुलेगा। पिछले वर्ष के मुकाबले अगर बात करें तो इस वर्ष ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के नतीजे आज थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गिने जाएंगे वोट। बीते दिन 2 चरणों में 200 चुनाव हुए थे और एबीपी और एनएसयूआई दोनों अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और आज 20 उम्मीदवारों की किस्मत का ताला खुलेगा। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल एनएसयूआई ने जीत दर्ज की थी और इस बार एबीवीपी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आज दोनों ही जो छात्र विंग है अपने अपने दावों का यहाँ पर कर रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं और इसके साथ ही आज 20 उम्मीदवार जो है उनके जो नतीजे आज सामने आएंगे। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के नतीजे आज और थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वोट गिने जाएंगे। बीते दिन 2 चरणों में 200 चुनाव हुए थे और एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और आज 20 उम्मीदवारों की किस्मत का ताला खुलेगा। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, नतीजे कब तक आ सकते हैं? ज्योति, देखिए, जो काउंटिंग है वो आज सुबह 8 बजे से शुरू जरूर होनी थी, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी हमें नहीं मिली है। तो इसलिए कह पाना मुश्किल है कि काउंटिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अभी तक जो अधिकारी हैं वो दीव परिसर में जरूर पहुंच रहे हैं। पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग आधे घंटे बाद काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हमारी मौजूदगी है उसी काउंटिंग सेंटर के बाहर। आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहां पर इस वर्ष के 200 चुनाव की मतगणना कराई जा रही है और काफी कड़ी सुरक्षा के बीच जो है यहाँ पर मतगणना जारी है। दिल्ली पुलिस के लगभग 600 से ज्यादा जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं और 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां लगाई गई हैं। बॉडी वॉर्न कैमरा, सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरा के माध्यम से जो है कल चुनाव कराए गए। 2 पालियों में चुनाव हुए और आज इनकी मतगणना आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी और साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी सुरक्षा के लिए जो यहाँ पर काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद है। यही वो परिसर है जहां पर बेसमेंट में काउंटिंग जो है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। और अब आपको बता दें, नतीजे की अगर बात करें तो उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक जो है नतीजे हम सबके सामने होगी। हालांकि शुरुआती रुझान जो है वो काउंटिंग शुरू होने के 1 से 2 घंटे के बाद से आने चालू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक जो अपडेट हम दर्शकों को दे सकते हैं वो यही है। काउंटिंग जो है कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और उम्मीदवारों की बात करें, दूसरे के जो अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई की जो उम्मीदवार है जोसलिन नंदिता चौधरी, वो यहाँ जरूर पहुंची हैं और वो भी वेट कर रही हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। और दूसरे उम्मीदवार भी वो भी उनके आने का सिलसिला भी लगातार जारी है और फिलहाल काउंटिंग जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो सकती है। बिल्कुल विशाल, देखिए बताया ये भी जा रहा है कि पिछले वर्ष के अगर मुकाबले की अगर बात करें इस वर्ष ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा है। जी बिल्कुल, पिछले वर्ष का जो वोटिंग टर्नआउट था वो 35.2% था और इस बार की बात करें तो कल शाम को 6 बजे तक जो डेटा हमारे सामने आया उसके अनुसार 39.45% वोटिंग टर्नआउट जो रहा है। और जिस तरह से 7:30 बजे तक वोटिंग हुई है तो उसके बाद ये उम्मीद जताई गई कि लगभग 40% वोटर टर्नआउट जो है इस वर्ष का रहा है। और सभी यहाँ पर दलों ने काफी जो है मेहनत करी थी। कल हमने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिला। एबीवीपी और एनएसयूआई के उम्मीदवारों ने एक दूसरे के ऊपर काफी गंभीर
आरोप भी मढ़े। एनएसवाई की तरफ से कहा गया कि एबीवीपी के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं ईवीएम में धांधली का प्रयास कर रहे हैं। वही एबीवीपी की तरफ से पलटवार करते हुए ये बोला गया कि जिस तरह से जो वोट चोरी का मुद्दा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उठा रही है, बेबुनियाद मुद्दा है, वही पैटर्न जो है कहीं ना कहीं एनएसवाई अपना रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जरूर दोनों संगठनों के बीच देखने को मिलता रहा, लेकिन फिलहाल आज ये तय होगा कि कौन दूसू के जो केंद्रीय पैनल का जो 4 पद होते हैं उस पर कौन काबिज होगा। बिल्कुल। और देखिए, अगर एबीपी की बात करें या फिर एनएसयू की बात करें, दोनों ही अपने अपने जीत के दावे यहाँ पर कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम पिछले साल के मुकाबले भी अगर देखें, नजर डालें उस पर, तो एनएसयूआई जो उम्मीदवार जिन्होंने जीत हासिल की थी, यानी इस बार दोनों ही अपने अपने जीत का यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दावेदारी जो है अक्सर चुनाव में देखी जाती है, एबीवीपी हो या एनएसवाई। पिछले वर्ष के अगर पैटर्न को देखें तो एनएसवाई के जो अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे थे, रौनक खत्री, उन्होंने चुनाव जीता था। और इस बार भी एनएसवाई ने एक बड़ा दाव खेला है, क्योंकि अध्यक्ष पद पर महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। तो उसको देखते हुए भी एक बड़ा टक्कर कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम दोनों के बीच, और एबीवीपी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले वर्ष चुनाव अध्यक्ष पद का एबीवीपी हार चुकी थी और इस बार दोबारा से जो है एनएसवाई की तरफ से एक महिला उम्मीदवार को खड़ा किया गया है। तो एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर एबीवीपी के लिए बना हुआ है। बिल्कुल विशाल, और देखिए थोड़ी देर में तस्वीर जो है वो भी साफ हो जाएगी। चलिए विशाल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।